Students, beta today we are going to discuss about the energy and various sources of energy. ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनर्जी एक्चुअल में क्या है. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू द वर्क. जितनी एबिलिटी है हमें काम करने की, उतनी ही क्या है, हमें एनर्जी है. हम कहते हैं ना कि हम जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमें एनर्जी आ जाती है और हम काम को फटाफट से कर लेते हैं, है ना. तो जितनी एनर्जी है वो कैसे बताएगी, जितनी हमारी क्षमता है काम करने की. ठीक है, साइंस एनर्जी को इस तरह से डिफाइन करती है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. ठीक है, एनर्जी जब हम उसकी फॉर्म्स में जैसे टाइप्स में बात करते हैं तो हम मेनली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हमेशा होती है बॉडी के मोशन की वजह से, यानी कि अगर बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो उस टाइम उसकी जो एनर्जी होगी डैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सेकंड जो है पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो उसकी पोजीशन के कारण है. ठीक है, जैसे किसी वॉल पे ऊपर हाइट पे कोई वॉल है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण इसके पास जो एनर्जी है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, बहुत सारी और भी फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर, साउंड, मैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर, एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, एक और चीज़ कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से, जैसे मैकेनिकल से केमिकल में या केमिकल से मैकेनिकल में, ठीक है, इस तरह से, या सोलर से केमिकल में, इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है. जैसे जो आपका बल्ब होता है उसमें कौन सी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है, और वो बल्ब जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो हीट एनर्जी में भी तो कन्वर्ट हो गया ना, हीट में कन्वर्ट हो जाता है. तो और वो बल्ब क्या करता है, हीटअप होके लाइटन होता है, मतलब लाइट देता है, तो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई. तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई. तो ऐसे बाकी एनर्जी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है. ठीक है, अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो जो सबसे मेन सोर्स है अर्थ पे एनर्जी का वो क्या है, सन. ठीक है, और जो एनर्जी सन से मिलती है उसे कहते हैं सोलर एनर्जी. ठीक है, जो सन है वो अपनी एनर्जी को सारे लिविंग बींग से देता है जो इसको यूज़ करते हैं. और नाउ डेज सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, क्योंकि देखो हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं, है ना, सोलर प्लेट्स लगी हुई है ना, वहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना बिल्डिंग में. तो इस तरह से सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपने कहीं देखे हो राजस्थान साइड आप गए हो तो विंड मिल बहुत सारी होती है वहाँ पे. तो विंड भी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, और जैसे जो मूवमेंट ऑफ एयर होती है, एयर की वजह से जो ये चीज़ होती है ये मूव करती है, ऐसे ऐसे घूमती है, और जब ये घूमती है तो इसकी वजह से क्या होता है, ये कनेक्टेड होती है टरबाइन से, वो इसके साथ साथ घूमते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी जगह इसमें यूज़ किया जाता है. इससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो एक तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, उसके बाद वाटर भी इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का. वाटर एनर्जी जो होती है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. देखो वाटर को इकट्ठा करके डैम्स में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको एक हाइट पे से इस तरह से टरबाइन इस तरह से गिराया जाता है, फिर जैसे ही स्पीड के साथ गिरता है ये नीचे टरबाइंस को मूव कराता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है, तो एंड दैट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. उसके बाद आता है एटॉमिक एनर्जी क्या होती है. ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा है कि जो मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है, वो बना होता है मॉलिक्यूल से, है ना. और मैंने आपको बताया भी हो शायद कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और भी छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है. एटम में बहुत एनर्जी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो जो एनर्जी स्टोर होती है एटम में उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी. ठीक है,
ये एनर्जी रिलीज कब होती है, या तो एटम को ज्वाइन कराया जाता है या स्प्लिट कराया जाता है, ठीक है। और एटॉमिक एनर्जी का भी यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, क्लियर। उसके बाद एक और फॉर्म है एनर्जी की, जियोथर्मल एनर्जी। वो क्या होती है, द एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। जो अर्थ क्रस्ट के नीचे हीट है उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वो फिर आती है जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग की फॉर्म में निकलती है, इस तरह से होती है। और इस एनर्जी का भी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, ओके।